हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज हम लेके आए हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम लोग लेके आए हैं कंसंट्रेशन टर्म पार्ट 3। इसके पहले जो बीच में लेक्चर आया था वो था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर के लिए। तो उसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको ये वाला वीडियो देखना है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे। 9 थे हमारे पास नॉर्मेलिटी, लेक्चर नंबर 9, कंसंट्रेशन टर्म नंबर 9, नॉर्मेलिटी। देखो हमारे पास जो मोलैरिटी के साथ कंसेप्ट था वो का वो नॉर्मेलिटी के साथ है, बस थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही क्या होते हैं, नॉर्मेलिटी होती है। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से दिखाते थे, इसको कैपिटल एन से दिखाते हैं और हो गया काम। चलिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमारे पास बजट की कमी होती है इसलिए हम लोग ml में लेंगे वॉल्यूम, इसलिए ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इंक की कमी महसूस होती हुई तो लगा देते हैं इसके अंदर थोड़ी सी इंक। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसी गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। सर वो भी ऐसे ही बोली थी, आंसू ही देख के चली गई। चलिए बड़ी ही दुख बड़ी दास्तान। चलिए n बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1000 से क्योंकि हमारे पास ml में था। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया। अब एक काम करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड नॉर्मेलिटी, एक एक स्टेप से आगे बढ़ेंगे ना, ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 980 ग्राम of H2SO4 in 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बजट थोड़ा ज़्यादा है, शायद स्कूल के लिए बल्क में बनाया जा रहा है ना। हमारे पास फाइंड नॉर्मेलिटी बतानी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में H2SO4 है, हालांकि हाईली कंसंट्रेशन होने वाला है। 980 ग्राम ऑफ H2SO4 है 3 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हैं हम लोग गिवन इक्विवेलेंट मास अपॉन, है ना, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो ये रहा हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। गिवन मास कितना है 980, इक्विवेलेंट मास कितना होता है H2SO4 का। पहले H2SO4 का मोलर मास निकालेंगे जो कि होता है 2 + 32 + 64 यानी कि 98 हो गया। ठीक है, और इसका जो n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। 2 से डिवाइड किया हमने, आंसर कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 48 मल्टीप्लाई बाय ml में नहीं लीटर में दिया है तो ओनली 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। 2 0 तो n = 20/3। ठीक है, n = 20/3। और बताओ सर, और बताओ, एक और क्वेश्चन कर लें। चल क्वेश्चन इजी सी, इजी पीजी क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन देख लो, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट is dissolved to make 5N solution. Find volume। 5N सॉल्यूशन आपको दिया है, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व किया है, आपको यह बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा। तो N मतलब कि नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप बता दीजिए। सर ये लिखा हुआ है, बार बार मैं लिखता नहीं, क्यों, मैंने एक ही बार लिखा हुआ है। बंद कर देते कहीं बाहर ना निकल जाए फॉर्मूला, चला गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे सबसे पहले। N की वैल्यू यहां पर दी हुई है, लिख देता हूं 5N।
डायरेक्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताइए, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। गिवन मास है 20, इक्विवेलेंट मास है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कैलकुलेट करने पर आता है 20, सॉरी आई एम रियली सॉरी फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट, 40 प्लस 12 प्लस 48 कैलकुलेट करने पे आ रहा 100। सेंचुरी मार दी भाई साहब। चलिए तो 100 यहां पर कितना है, +2 और -2, इसका एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर होता है 2, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 1000। अरे 1000 छोड़ो, अपने आप जो आंसर निकलेगा वो कर लेंगे, लीटर में आंसर निकलेगा हमारे पास। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इनटू वॉल्यूम। सॉल्व किया, 5 5 से 25। एक काम करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, n इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे, सॉरी v इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 25। वॉल्यूम इतना आ रहा, नहीं कर रहा सॉल्व, क्यों, मेरी मर्जी। वैसे चाहो तो आप इसको ml में फाइंड कर सकते हो, मैं करके दिखाता हूं। v इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है इसको, जब भी वॉल्यूम में लीटर को किस में कन्वर्ट करना हो, ml में, तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करो, 25 जो है वो कितनी बार जाता है, 40 टाइम्स, तो v इक्वल्स टू 2 4 80 ml आ रहा। क्लियर है, क्लियर है, बोलो बच्चों। चलिए अब एक और कंसेप्ट बताते हैं, तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा एक क्वेश्चन। चलिए जल्दी नोट कर लें, जल्दी टीप लो, टीपू सुल्तानू, नहीं सर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाए, टिपोड़े कहीं की। चलो टिप लिया है, टिप लिया है, ओके ओके। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, क्यों छोड़ा है इसके बारे में बताते हैं पहले आपको। देखो सुनो, अगर मान लीजिए कभी आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड, यहां लिखते हैं क्योंकि यहां पे मैं डिराइव करने वाला हूं, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 0.5 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब मान लीजिए ये दे दिया आपको, तब क्या करेंगे, अब ना तो हमारे पास इसका वॉल्यूम दिया है, ना मुझे यहां पर जो है इसका मास दिया है, तो कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो यहां देखते हैं। देखो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वन मोर थिंग, कि अगर मैं इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को ओपन करूं तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हो गया, है ना। अब गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इनटू 1000। इसको और थोड़ा सा ओपन करना चाहूं तो इक्विवेलेंट मास को मैं ओपन करूंगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इन डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता है, ऊपर चला जाएगा तो इनटू एन फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। अब जरा ध्यान से देखिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास यानी कि हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 1000 इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जब हम लोग देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है, इसको डब्बे में बंद करने की जरूरत नहीं थी, आदतन मैंने कर दिया। तो जरा ये देखिए आप, ये जो ये टर्म है, ये है आपकी मोलैरिटी। क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, बात खत्म। यानी अगर मुझे अब इसको सॉल्व करना हो, नॉर्मेलिटी फाइंड करनी हो, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करने का और आंसर 1 ले आने का, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू 1n। क्लियर।
बोलो बच्चों। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, यू मस्ट नो। आपको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आती है यूं तुरंत, ठीक है। तो यानी कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, या मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हटा दें इसको। ये डेरिवेशन देख लीजिए, काम आएगी आपको। 12th क्लास में काम आ सकती है, 11th क्लास में काम आ सकती है, बोर्ड में काम आ सकती है, अपने आईआईटी में काम आ सकती है, नीट में काम आ सकती है, जेई में काम आ सकती है, कहीं पे भी काम आएगी। क्यों? क्योंकि जब डायरेक्ट क्वेश्चन करना हो तो काम आएगी ना यार, और ऑब्वियसली पढ़ा भी तो वही रहे। ओके, अब इसको हटा के हम लोग एक नया टॉपिक लेते हैं। नॉर्मेलिटी ही है, बट इट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स। चलिए किस पे आएंगे? नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स। मैं काम करता हूं, एक एक करके लेता हूं, ठीक है। चलो, पहला, ऑन डाइल्यूशन। जब हम किसी को डाइल्यूट करेंगे तो मतलब कि सुनिएगा, नॉर्मेलिटी क्या होगी? फॉर अ सॉल्यूशन ए एंड दिस इज सॉल्यूशन बी। इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो n1 है, इसका जो वॉल्यूम है v1 है। इसके अंदर हमने ऐड किया 100 ml वाटर, या हमने क्या करते, कोई पानी ऐड किया, यानी कि इसे हमने ऐड किया वाटर। ऐड वाटर करने पर जो हमारा सॉल्यूशन आया उसकी नॉर्मेलिटी आई n2, इसका वॉल्यूम आया v2, ठीक है। n1 v1 n2 v2। लेकिन खास बात क्या इसके अंदर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स चेंज हुए? क्या हमने इसके अंदर सोल्यूट डाले? क्या नहीं। यानी कि ये समझिए आप, n इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि NV इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इस जगह पे क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि हमको एक बात समझ में आनी चाहिए कि n1 मल्टीप्लाई बाय v1 इज इक्वल्स टू n2 मल्टीप्लाई बाय v2 व्हेन वी जस्ट डाइल्यूट द सॉल्यूशन एज वी हैव डन विद द मोलैरिटी। वहां पर नंबर ऑफ मोल्स सेम होते थे, यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं। सेम तो दोनों ही चीजें यहां पर हमने जब भी डाइल्यूट किया, जब हमने डाइल्यूट किया है, मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वल ही पाया है। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन पे हम क्या नहीं कर रहे, उसके अंदर सोल्यूट नहीं डाल रहे, सिर्फ सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए, जैसे क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे कि 0.5 n aqueous solution of calcium carbonate is diluted from 500 ml to 600 ml. Find new normality and molarity. देखो, नॉर्मेलिटी तो फाइंड करनी है, मोलैरिटी हमने इसलिए ऐड कर दिया कि पिछले वाले कंसेप्ट से एक और रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, अब एक ध्यान रखनी है कि डाइल्यूट किया है ओनली 500 ml से 600 ml तक हमने इसको डाइल्यूट कर दिया है। 500 ml से 600 ml तक हमने इसको डाइल्यूट कर दिया है। यानी कि सॉल्व करें तो हमको याद रखना है n1 v1 इक्वल्स टू n2 v2। n1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? n1 की वैल्यू 0.5, v1 की वैल्यू है 500 ml, n2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? n2 की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम, फाइंड ही करना है। इंटू v2 की वैल्यू कितनी है? 600। n2 की वैल्यू फाइंड करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 600। सॉल्व किया, n2 इक्वल्स टू 5 5 25, 25 बाय 60, n2 इक्वल्स टू 5 बाय 12। ये हमारी नई नॉर्मेलिटी, और होना भी था। यहां पर आप देखेंगे आंसर 0.5 से कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने डाइल्यूट किया है। डाइल्यूट किया है तो कंसंट्रेशन कम आएगी। कंसंट्रेशन टर्म हम किस में फाइंड करते हैं? कंसंट्रेशन टर्म आप किसी में भी फाइंड कर सकते हो। कंसंट्रेशन टर्म आप किसी में भी फाइंड कर सकते हो। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। चलिए, दिस इज कंसंट्रेशन टर्म। डिपेंड करता है आपको क्या दिए रखी है, आपको यूनिट क्या दे रखी है, ठीक है। ये हो गया हमारा डाइल्यूशन का काम।
सेकंड पे आएंगे, सेकंड पे आएंगे। ओके, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है, बर्बादी का रास्ता है, बड़ा अच्छा लगता है। चलो, बर्बादी का रास्ता हमेशा अच्छा ही लगता है, खूबसूरत लगता है, बड़ा ही फैसिनेटिंग लगता है। क्वेश्चन होगा हमारे पास यहाँ पर। चलो देखो, पहला, सॉरी दूसरे पे आ जाएंगे। दूसरा, हम कर रहे हैं नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। हम आ रहे हैं नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर्स पे। नॉन रिएक्टिव मिक्सचर का मतलब है एसिड प्लस एसिड, या फिर बेस प्लस बेस, या फिर दो सेम सॉल्यूशन बट उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, H2SO4 सॉल्यूशन है, H2। अब जितने भी मिसलिनियस क्वेश्चन है ना, जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट्स लग रहे हैं, वो सारी बातें हम लोग बाद में करने वाले हैं ना, उसके लिए एक अलग से लेक्चर बन जाएगा। अभी उसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे भी दिया मैंने H2SO4, यहाँ पे भी दिया मैंने H2SO4। यहाँ पर इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो है N1, और यहाँ पर इसकी जो वॉल्यूम है वो है V1। यहाँ पर जो इसका नॉर्मेलिटी है वो N2, और यहाँ पर जो इसकी नॉर्मेलिटी है वॉल्यूम जो है वो V2। मैं एक काम करता हूँ, N1 और V1 और N2 V2 की वॉल्यूम वैल्यू भी लिख देता हूँ। N1 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0.5, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 500 ml। यहाँ पर हमने लिख दिया है 1, और यहाँ लिख दिया मैंने 1000 ml। ठीक है भाई, क्लियर है, ये हमने लिख दिया। अब हम बोल रहे हैं कि इन दोनों को मैंने ऐड किया है। आपको ये बताना है नई नॉर्मेलिटी क्या होगी। उसकी मोलैरिटी फाइंड करना भूल गए थे हम लोग, तो जो नॉर्मेलिटी आई है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, 2 को, क्योंकि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था। ठीक है, मतलब डिवाइड कर दीजिए, सॉरी। सॉल्व करेंगे इसको। देखो क्या करना है, हमको पता है कि ये और ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो रहे हैं, इस बार कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड का फॉर्मूला क्या है, N1V1। जो नई नॉर्मेलिटी है, देखो हमारे जो नए आएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नया आएगा, दोनों का मिलाकर वॉल्यूम भी नया आएगा, यानी कि N1V1 प्लस N2V2, N1V1 प्लस N2V2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, N1V1 प्लस N2V2। लेकिन एक बात समझिए आप कि ये जो V3 है वो क्या है, इसको और इसको ऐड करके जो आ रहा है वही तो है। तो यानी कि N3 इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। क्यों, क्योंकि V3 क्या है, V1 और V2 का क्या है, समी तो है। तो हमने इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास फॉर नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर्स, फॉर एसिड एसिड और बेस बेस सॉल्यूशन या बेस बेस मिक्सचर्स। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां पर तेरी छोटी छोटी बात है ना, हमको निकालनी N3 नया न्यू 0.5 इंटू 500 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, V2 की वैल्यू 1000, यानी कि 1 इंटू 1000। वॉल्यूम की वैल्यू देखिए, V1 प्लस V2 500 इंटू 1000 यानी कि 1500। सर एक बात पूछना चाहेंगे, आपने 1000 से डिवाइड क्यों नहीं किया, यहाँ तो ml दिया है, क्यों नहीं किया, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पर भी V1 V2 है, इसमें भी डिवाइड करना पड़ता 1000 से मतलब अगर हाँ 1000 से डिवाइड करना पड़ता लीटर के लिए, और यहाँ पर भी आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता। ऊपर डिवाइड चल जाता, नीचे डिवाइड आ जाता, कट जाता, इसलिए कोई मतलब नहीं है। जब ऊपर और नीचे सेम टाइप की क्वांटिटी हो तो उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। आई होप आपको ये बात पता होगी। N3 की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, 0.5 इंटू, लो चलो इसको सॉल्व करो। 5 5 25, 250 प्लस N3 की वैल्यू 1250 डिवाइडेड बाय 1500, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे, कितना काटेंगे, कितना काटेंगे, ये चल जाएगा भाई साहब 30 टाइम्स, और ये चल जाएगा 25 टाइम्स।
और ये चला गया 5/6, तो N3 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 5/6 N। तो ये हमने कर लिया एक नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर का क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लें, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कर लें क्या? चलो एक काम करते हैं, उसको आपको होमवर्क दे देते हैं। 1 2 हटा दें सर, आप हटोगे तो हटाएंगे ना। 1 2 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन दे देता हूं। ये रहा कंसेप्ट आपके पास, क्वेश्चन देते हैं। देखो 200 ml ऑफ डेसी नॉर्मल, आई होप आपको डेसी नॉर्मल का मतलब समझ में आता होगा, सॉल्यूशन ऑफ HCl। कितना है 200 ml डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, इसको मिक्स किया हमने, मिक्स्ड विथ 100 ml सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि दोनों को दोनों एसिड हैं, यानी कि दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। आपको बताना है नॉर्मेलिटी ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ओके, हटा दें, हटा दें बच्चों। चलो अब बात करते हैं हम लोग रिएक्टिंग मिक्सचर्स के बारे में। अब बात करते हैं रिएक्टिंग मिक्सचर्स के बारे में। ये थोड़ा बढ़िया कंसेप्ट है, खूबसूरत कंसेप्ट, सुंदर सा, है ना, प्यार हो जाए ऐसा कंसेप्ट। तीसरा है रिएक्टिंग मिक्सचर्स। देखो रिएक्टिंग मिक्सचर का मतलब है एसिड प्लस बेस। अब सुनिएगा, जो सॉल्यूशन का नेचर है वो किस पे डिपेंड करेगा? अगर NaVA इज ग्रेटर देन NaBVB, यानी कि एसिड के जो ग्राम इक्विवेलेंट्स है अगर बेस के ग्राम इक्विवेलेंट से ज्यादा हुए तो जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, और अगर NaVA कम है NbVb से तो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होगा। भाई जो ज्यादा है, चले काम करते इसका एक क्वेश्चन करते तब समझ में आएगी बात। अब ऑब्वियसली एक चीज दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। जो रिएक्ट कर जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो उसके बारे में बात नहीं करनी है हमको। तो जितना बच जाएगा उससे उसकी कंसंट्रेशन होगी। तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो हम देखेंगे, है ना, वहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला आता है N3 का वो आता है NaVA माइनस NbVb डिवाइडेड बाय Va प्लस Vb। ऐसा तब होता है बच्चों, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब NaVA ज्यादा हो NbVb से। इतना तो बच्चा भी समझ सकता है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। बात समझ में आ रही? जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन देख लेते हैं, बुक है मेरे पास यहां पर एक क्वेश्चन की, और इसमें क्वेश्चन है हमारे पास 200 ml ऑफ N/10 H2SO4 इज मिक्सड इनटू, सर इनके N फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि यहां पर एक ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करता है। 200 ml of N/10 H2SO4 is mixed with 300 ml of N/100 NaOH। आपको फाइंड करना है न्यू नॉर्मेलिटी। आपको फाइंड करनी है न्यू नॉर्मेलिटी। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो
बात सीधी सी है, जिसके NaVa या मतलब N/V ज्यादा होगा वही सॉल्यूशन की pH डिसाइड करेगा। चेक कर ले, चेक कर ले बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 30। यानी कि हमको समझ में आ रहा है हमको NaOH की चीज को माइनस करना पड़ेगा। बोलो, सॉरी, इसका आएगा 3 और इसका आएगा 20, यानी इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो रिजल्टिंग मिक्सचर देख लेंगे, सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, नॉर्मेलिटी नए मिक्सचर की, NaVa ज़्यादा है कि NbVb ज़्यादा है, मल्टीप्लाई करो, 3 आ रहा है आंसर, मल्टीप्लाई करो 20 आ रहा है आंसर, ये ज़्यादा है, यानी कि NaVa माइनस NbVb वाला फॉर्मूला लगेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B। हो गया, सॉल्व भी हो गया। लो हाँ, अरे राम राम राम, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, आप क्या करें हैं, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। तो Na की वैल्यू बोलो, n/10 यानी 1/10 मल्टीप्लाई बाय 200 माइनस 1/100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 500, दोनों को ऐड किए, सॉल्व करने पे आंसर कितना आ रहा, 20 - 3 डिवाइडेड बाय 300, आंसर कितना आ रहा, 17/500। ये थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे 500 है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इजी। बोलो बच्चों, 17/500 आ रहा नया वॉल्यूम, सॉरी नई नॉर्मेलिटी। क्लियर है, क्लियर है, सॉल्व करोगे इसको, इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट एक और 0 लग जाएगा, 5 3 15, 0.034, क्योंकि मेरे पास सॉल्व नहीं था ये क्वेश्चन। दिख रहा है यहां तक, चेक कर लेंगे, अभी चेक कर लेते हैं, चकाचक HD में दिख रहा, हटा दें, वैसे हो गया ये। तो आज के लिए इतना ही है, हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है, नॉर्मेलिटी हमने चेक कर ली है, मोलारिटी के साथ इसका रिलेशन देख लिया है। अब जितने भी बढ़िया वाले क्वेश्चन है हम लोग बाद में देखेंगे। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा स्टोइकियोमेट्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग जितने भी भारी भरकम क्वेश्चन है वो सारे एक साथ करेंगे। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक में भी हम नॉर्मेलिटी मोलारिटी को यूज कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।